यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो मिलते हैं ये कि नए टॉपिक के साथ जो हमारा इकोनॉमी के रिलेटेड जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। इसमें देखते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है। तो इसका टॉपिक का नाम है इंडिया नीड्स टू एक्सपेंड इट्स ट्रेडिंग बेस टू ओवरकम ग्लोबल हेडविंड्स। अगर इसकी बात की जाए तो वैश्विक चुनौतियों से पार पाने का कैसे इंडिया अपने पॉलिसी में चेंजेस ला सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर पीएमआई की बात करें, परचेजिंग पावर मैनेजर इंडेक्स, जिसकी वैल्यू 59 आई है इस बार, जो S&P के द्वारा हर महीने जारी किए जाते हैं। तो इसको देखें तो जनवरी में जो हमारा था 56.5 था, जो फरवरी में बढ़कर 59 हो गई है। इससे पीएमआई के जो मासिक सेवा क्रम है जो मजबूत सुधार को दर्शाता है। वहीं जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए तो इसके साथ साथ एनओसी ने जो भी जारी किया है अपने रिपोर्ट में, उसमें भी इसमें सुधार की बात की गई है। वहीं पीएमआई हर माह जो S&P के द्वारा जारी किया जाता है लगभग 40 देशों के लिए होता है। इसमें जो पीएमआई की वैल्यू आई है हमारी 59 एंड 56.5 जो जनवरी में हमारी है, उसको देखें तो पीएमआई के इंडिकेशन को कैसे मेजर किया जाता है। यदि पीएमआई यानी परचेजिंग पावर मैनेजर इंडेक्स हमारा 50 से ज़्यादा होता है तो ये एक्सपेंशन को इंडिकेट करता है। वहीं पीएमआई अगर लेस देन 50 है तो ये कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर में आ सकते हैं। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो 2010 से ही हमारे देश में देखा जाए तो सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी ग्रोथ में 80% का योगदान रहा है। इसमें देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि 80% ऑफ इंडिया जीडीपी का जो है सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंटेड किए जाते हैं, जो रिमेन एक एक्सपेंशन मोड को शो कर रहा है, जो हमारे इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। और मार्केट सजेस्ट कर रहा है इसके लिए भी, जो कैपिटल आउटफ्लो हो रहे हैं बाहर भी, इसके बाद भी हमारे देश में सुधार की बात होने के बावजूद भी इकोनॉमिक फंडामेंटल जो है स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। नेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो हमारी 30 कंपनियों से मिलकर बनती है, जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ट्रेडिंग कंपनी होती हैं। फिर भी मंडरा रहा है इस सॉलिड इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, उन्होंने टैरिफ की बात की है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ सर्विसेज सेक्टर पर भी अप्लाई हो सकती है, जिसे हमारे इकोनॉमी के कुछ मापदंड बिगड़ सकते हैं। एनएसओ के डाटा के अनुसार देखें तो 6.2% जो रियल जीडीपी ग्रोथ रहा है क्वार्टर 2025 का, जिसमें टॉप आईटी फर्म द्वारा किया गया है, तो 5.1% होने का अनुमान है, जिसे स्टिल इसको एक अच्छे नंबर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 3.8% से फाइनेंशियल ईयर जो रहा था उससे ज़्यादा रहेगी वैल्यू इसकी। इसमें देख सकते हैं। फिर ये सर्विस सेक्टर के लिए कंसर्न की बात है, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से 16% जो है हमारा एनुअल ग्रोथ इन्हीं दो सेक्टर्स के में रहा है, जैसे सर्विसेज सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसकी वैल्यूएशन जो देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग $283 बिलियन के रहने के अनुमान है। वहीं एक मुंबई में हुए समिट में बिजनेस लीडर ने पार्टिसिपेट किया था, तो मंदी का मुख्य रूप में एआई को रिस्पॉन्सिबल माना है, जिसके कारण न्यू कॉन्ट्रैक्ट से इनकम में कमी आएगी, जिसे हायरिंग और ट्रेनिंग में भी कमी आने की संभावना व्यक्त की है। इंडिया इसके तरह देखें तो ट्रिपल चैलेंज को फेस कर रही है सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसमें पहला पॉइंट आता है रैपिड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की जरूरत पड़ गई, क्योंकि इंक्रीजिंग ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है। अगर यूएसए की बात करते हैं, यूएसए के साथ साथ फ्रांस, चाइना, बहुत सारे कंट्री जो हैं ऐसे डेवलप कंट्री जो ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं। वहीं थर्ड हमारा पोटेंशियल फॉर यूएसए और रिसेशन, यूएसए में एक रिसेशन की भी बात की जा रही है, जो पोटेंशियल है कि ये आ भी सकती है। नेक्स्ट है दिस कुड है अपने इंडिया पर सिग्निफिकेंट रिपरकशन पड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया का मैक्सिमम लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में यूएसए भी आता है, जो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना। तो इस तरह से हमारा टॉपिक आज का खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, जो अपने यूपीएससी के रिलेटेड या स्टेट पीएससी के रिलेटेड टॉपिक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।